फिर इसके बाद समाधानों प्रमाण, समुचित मार्ग विचार ज्ञान प्रमाणों की निश्चयात्मक स्वीकृति, ये पूरा होने से ही पारंगतता आती। पारंगतता यानी तद्रूप हो जाना। तद्रूपता का मतलब है जागृत मानव का प्रमाण प्रस्तुत करना, परीक्षण निरीक्षण पूर्वक प्रमाण सहित सच्चाइयों को बोध कराना, ये तद्रूपता है। तद्रूपता का मतलब है जागृत मानव का प्रमाण प्रस्तुत करना। दूसरा है परीक्षण निरीक्षण पूर्वक प्रमाण सहित सच्चाइयों का बोध कराना। तब ये पता लगता है कि दोनों तद्रूप हैं। जैसे बाबा जी जो कुछ समझे हैं वही हम समझ गए, तब वो तद्रूपता हुई, तद्रूपता का प्रमाण हुआ है ना। अब इसमें कुछ भी मिस्टिक बात नहीं है ना, प्रमाण के साथ, इसलिए इसको अस्तित्व मूलक कह रहे हैं। और इसीलिए ये कहा कि ये वर्तमान का अध्ययन है, जो वर्त रहा है, जो निरंतर है उसी का अध्ययन है, जो है उसका अध्ययन है ना। इसलिए वर्तमान का अध्ययन है, वर्तमान में जीना है। व्यवस्था वर्तमान ही होती है, बस ठीक है। इसको भी यहीं रोक देते हैं बस, है ना। हम लोग अभी कल का जो अनुभव दर्शन का छूट गया था उसको थोड़ा सा पढ़ लें। अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, एक एक चार्ट को लेके आप लोगों को बैठना पड़ेगा परिभाषा संहिता के साथ में, एक एक परिभाषाओं को देखते हुए, है ना। ऐसा है। हाँ, हम लोग अभी रिसर्च की मेथड और उस पर भी काम कर रहे हैं, टीचिंग मेथड पे। अभी उसके भी चार्ट आ जाएंगे कुछ दिन। हाँ, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं। जैसे ये पब्लिकेशन होगा ना एजुकेशन के जर्नल्स में, इसके बाद इसमें अपने आप चर्चा शुरू हो जाएगी। इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमने जैसे दिल्ली SCRT में इसका प्रेजेंटेशन किया, कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। वो कहते हैं कि ये परफेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं बनता है। प्रश्न अगर कोई बनता है तो ये समझ में नहीं आया, इसको और समझा दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता। ऐसा है। तो यही मध्य, इसी से पता लगता है कि बाबा जी एक प्रामाणिक व्यक्ति है और ये प्रामाणिक ज्ञान है। इससे पता लगता है, ये अपने में विश्वास आता है कि मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद जो है एक प्रामाणिक ज्ञान है और नागराज जी एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं, ऐसा पता। हाँ हाँ, हाँ, देखिए इसको समझ के ही शिक्षक, हम जो शिक्षक हुए ना, इसकी गरिमा हमको स्वीकार होती, तब उसका सुख होता है, जिसको अपन सुख कहते हैं ना। हर पद का भी तो अपना एक सुख होता है। तो हमारी जो वैचारिक तृप्ति होती है, जो हमारी जो तर्क की तृप्ति होती है ना, वो तृप्ति का एक सुख है। तो तभी होता है, तभी हमको लगता है कि हम
हाँ हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त है, बहुत अद्भुत है। इसी में अभिभूत हो जाते हैं, जैसे अभिभूत हो जाते हैं। तो मध्य दर्शन जो है अभिभूत कर देता है। ठीक है, कल वाला पढ़ लें मन थोड़ा। ये एक एक अपने आप में पूरी थीसिस है। एक एक चार्ट जो है इसमें कई रिसर्च निकाल सकते हैं, कई थीसिस निकाल सकते हैं। एक एक चार्ट सभी अपने आप में पूरी थीसिस है, ऐसा है। एक तो है कि ये 4-5 पेज ही है, चाहे तो 18 पेज से पूरा पढ़ सकते हैं चैप्टर। भैया अपन पास समय बचा नहीं है, अपने पास 2 दिन कल का टाइम और है, और परसों का केवल आधा दिन है ना, तो इसलिए अभी इसको पूरा करना है अपन। तो हम लोगों ने कल तक जहाँ छोड़ा था ना, तो ये यहाँ से पढ़ लेते हैं। शरीर के द्वारा व्यवहार और हृदय के द्वारा शरीर, प्राण के द्वारा हृदय और मन के द्वारा प्राण का संचालन प्रसिद्ध है ना। शरीर के द्वारा व्यवहार, हृदय के द्वारा शरीर, प्राण के द्वारा हृदय और मन के द्वारा प्राण का संचालन प्रसिद्ध है। तो इनको 2-2 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। शरीर के द्वारा व्यवहार, हृदय के द्वारा शरीर, प्राण के द्वारा हृदय और मन के द्वारा प्राण का संचालन प्रसिद्ध है। मन का संकेत संवेग के रूप में है। वह प्राण के द्वारा मेधस पर प्रसारित होता है। मेधस से तरंग में अनुवर्तित होकर शरीर को क्रिया व्यापार में रत होने के लिए बाध्य कर देता है। बाह्य प्रकृति के संकेत इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यह परानुक्रम संकेत ग्रहण प्रक्रिया है। मन का संकेत संवेग के रूप में है। वह प्राण के द्वारा मेधस पर प्रसारित होता है। मेधस से तरंग में अनुवर्तित होकर शरीर को क्रिया व्यापार में रत होने के लिए बाध्य कर देता है। बाह्य प्रकृति के संकेत इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यह परानुक्रम संकेत ग्रहण प्रक्रिया है। आशा और विचारों के स्पंदन के अनुरूप प्राणोद्दीपन और प्राणोद्दीपन के अनुरूप आशा और विचारों का स्पंदन प्रसिद्ध है। यही प्रक्रिया काम, क्रोध, भय, भ्रांति, मोह, शोकादि क्लेश परिपाकी क्रियाओं में स्पष्टतया परिलक्षित होती है। आशा और विचारों के स्पंदन के अनुरूप प्राणोद्दीपन और प्राणोद्दीपन के अनुरूप आशा और विचारों का स्पंदन प्रसिद्ध है। यही प्रक्रिया काम, क्रोध, भय, भ्रांति, मोह, शोकादि क्लेश परिपाकी क्रियाओं में स्पष्टतया परिलक्षित होती है। ये जो मन और प्राण का जो अंतर संबंध है ना, उसको बता रहे हैं कि जैसे आदमी को गुस्सा आता है तो उसका जो हृदय में धड़कन है बढ़ जाती है ना, ऐसा है। तो उसका प्रभाव जो है वो शरीर में पहचाना जा सकता है, उसको कह रहे हैं। तो ये जितनी भी हैं, इन सब में यही होता है ना। काम में, क्रोध में, भय में, भ्रांति, मोह में, शोक में, सब में है ना। मन में इसका प्रभाव होता है, उसका प्रभाव प्राण के ऊपर आता है। प्राण के प्रभाव को हम हृदय में देख सकते हैं, हृदय में आसानी से पहचान सकते हैं। वैसे पूरे शरीर पे ही पड़ता है उसका प्रभाव। गुस्से को यदि देखें तो आँख पे पड़ता है ना, हृदय पे पड़ता है, सभी पे पड़ता है, पूरे शरीर पे पड़ता है, ऐसा है। तो वो जो ऊपर लिखा है ना कि मन का संकेत संवेग के रूप में है, वह प्राण के द्वारा मेधस पे प्रसारित होता है।
तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मोह है, ये सब मन में होता है ना, तो उसका प्रभाव जो है वो मेधस पे आता है, मेधस उससे तरंगित होता है ऐसा। और उससे पहले ये लिखा है कि मन के द्वारा प्राण का संचालन प्रसिद्ध है, मतलब पहले से ही पहचाना हुआ है इसमें प्राण का जैसे ये क्लेश परिपाकी क्रिया हुई, हाँ, उसकी जगह जो सही प्रक्रिया है, दोनों में क्या अंतर है और ये क्लेश वाला क्यों होता है? और जो जैसे लोग कहते हैं ना हमारा दिल बैठ गया, मतलब जो जो दुख की स्थिति होती है ना, उसमें हृदय का क्रिया प्रभावित होता है ऐसा, जिसको अपन शोक कह रहे हैं ना, शोक ऐसा होता। नहीं, मैं देख रहा था कि वो जो डिफरेंस है, जैसे प्रक्रिया तो यही होती है, चाहे वो क्लेश की हो या समाधान की हो। इसके विपरीत में हर्ष, उत्साह, उल्लास, हाँ, है ना, तो वो जो दोनों में डिफरेंस है, वो तो पता ही है, हमारा पहचाना हुआ है ना अपना, कहाँ से क्या क्या मन में ही होता है। कि तो जब मन में होता है तो उसका, किस प्रकार की स्थिति होती है कि हर्ष आ जाता है? जब मन विश्वास में रहता है, मूल्यों के आस्वादन में रहता है। जब इसके आस्वादन में नहीं हो के मूल्यों के आस्वादन में रहता है, तब जैसे अविश्वास है और विश्वास है, जैसे द्वेष है और स्नेह है। स्नेह में अलग पर, स्नेह में हर्ष है ना, और द्वेष में हर्ष नहीं है, शोक है। तो द्वेष करने वाला आदमी थक जाता है ना, उसका शरीर पे पता लगता है। और यदि द्वेष बढ़ गया, हिंसा आ गई, तो हृदय आंदोलित हो जाता है, स्वभाव गति की जगह वो आंदोलन। इसलिए सारे हिंसात्मक कार्यक्रम में हृदय के आंदोलन की बात की। वही हुआ कि मतलब जो मन के अंदर में अगर विश्वास की स्थिति है, समझ की स्थिति है, पूर्वानुक्रम है, मूल्यों की स्थिति है, तो वो हर्ष में जाएगा। हर्ष में, उत्साह में, उल्लास में, और उसके बाद क्या है, हर्ष उल्लास में ऐसा है। हाँ, आह्लाद में और फिर आप्लावन में ऐसा। तो जब निरंतरता रहेगी तब आप्लावन रहेगा, है ना। निरंतरता से थोड़ा कम है तो आह्लाद है, उससे कम है तो उल्लास है, और कम है तो उत्साह है, और कम है तो हर्ष है। तो हर्ष से उत्साह, उत्साह से उल्लास, उल्लास से आह्लाद, आह्लाद से आप्लावन, ऐसा है। यही क्रम से भास, आभास, प्रतीति, बोध और अनुभव, ऐसा ही। ये सब व्यवहार दर्शन में पढ़ लिया होगा ना। हाँ, विरोध का भाव होता है तो सही संबंध को पहचाना हुआ है, उसको, तब हम हर्ष और उल्लास की स्थिति में जो विरोध का भाव है उसको बताया हुआ है वो व्यवहार दर्शन में, क्षोभ बताया है, क्षोभ के रूप में। मन क्षोभ, वृत्ति क्षोभ, है ना, चित्त क्षोभ, बुद्धि क्षोभ, उससे पहले इंद्रिय क्षोभ और शरीर क्षोभ, है ना, शरीर क्षोभ भी बताया, हृदय का क्षोभ भी बताया हुआ है ना, पढ़ा होगा ना व्यवहार दर्शन में, याद आ रहा है ना, तो देख ली। मन क्षोभ में दुख होता है ना, वृत्ति क्षोभ में अशांति होती है, और चित्त के क्षोभ में असंतोष होता है, ऐसा है। और शरीर क्षोभ जो है उसमें रोग होते हैं, ऐसा। रोग बस शरीर क्रिया क्षुब्ध होती है ना, ऐसा। देख लीजिएगा उसको पलट के, है ना, तो दोनों का अंतर स्पष्ट हो। व्यवहार के समय भी जब हमारा ध्यान रहता है कि हम क्या भाव हो रहा है, तब वो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जब ध्यान नहीं रहता तभी हमसे गलती हो जाती है, या गुस्सा या कोई ऐसी कोई चीज़ जो जब नहीं हम होनी चाहिए। भ्रांत स्थिति में रहते हैं उस समय सतर्कता की जरूरत है।
जैसे ही निर्भ्रांत हो जाते हैं तो सजगता सहजता है ना। तो मानव में सतर्कता है, देव मानव में सजगता है और दिव्य मानव में सहजता है। ऐसा ये 3 स्तर पे। अभी जब तक मानव है तब तक सतर्कता है, और जब तक मानव नहीं है उससे पहले सतर्कता ही नहीं रहती, गलतियां होती रहती हैं। ऐसा उसको भ्रांत स्थिति कहते हैं। भ्रांत स्थिति में गलती होती। पढ़ी? भैया उमेद भैया जो पूछ रहे हैं उसी में मुझे थोड़ा सा पूछना है। जैसे ये क्लेश परिपाक या हर्ष परिपाक जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, तो वो एक आवेश के रूप में ही आएगी। तो वो मन से प्राण और प्राण से मेधस और मेधस के द्वारा फिर हृदय और शरीर तक पहुंचेगी। तो इन दोनों में जो आवेश है उसका क्या अलग वो होगा शरीर पे अलग प्रतिभा? होगा। क्योंकि वो दोनों है तो आवेश ही ना। हाँ, वो एक बार उसका चार्ट दिखा देते हैं, फिर वो चालू करना पड़ा। बंद कर दिए, चालू कर दें। चालू चलिए दिखा देते हैं, चालू हो रहा है जब तक। तब तक अगला पैरा पढ़ लीजिए ना, जब तक ये चालू होता है। स्पंदन प्रतिस्पंदन क्रिया प्रक्रिया सहित ही संतुलन असंतुलन, समाधान समस्या, स्नेह द्वेष, शांति अशांति, संतोष असंतोष, गौरव तिरस्कार, आदर अनादर, विश्वास अविश्वास, श्रद्धा अश्रद्धा, धैर्य अधैर्य एवं कृतज्ञता कृतज्ञता पूर्ण कार्य व व्यवहार को मानव सभी आयामों, कोणों तथा स्थितियों में निर्भ्रांति अथवा भ्रांतिपूर्वक संपन्न करता है। ये तो स्पष्ट है ना। लाइट ये कहाँ से बंद हो गई? और बाकी नहीं थे, वो एक है वो ढीला है। अच्छा, नहीं, वो जो कह रहे हो ना चेतना दीदी, वो आवेश अलग है और संतुलन अलग है। जो प्रक्रिया तो वही है, एक के अंदर में आवेश जाता है, एक में संतुलन जाता है। जब हर्ष परिपाकात्मक रहती है स्थिति, जो मन की या समझ की जो स्थिति रहती है, तो हर्ष परिपाकात्मक संवेग जाते हैं। और जब अविश्वास की स्थिति रहती है या ना समझ की भ्रांति की स्थिति रहती है, तो आवेश प्रवाहित होता है। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, आप बैठे रहिए ना। हृदय में आंदोलन होता है। हाँ, प्रक्रिया तो वही है, जो मन से प्राण का जो है, पहले तो ये वाला देख लें, है ना, समस्या वाला। तो ये जो संग्रह द्वेष अविद्या अहंकार और भय है ना, ये, और इसके साथ में फिर ये 5 प्रकार के 6 प्रकार के आवेश, ये प्रकार के आवेश। तो कामावेश सम्मोहन पूर्वक है, क्रोधावेश विरोध पूर्वक है, लोभावेश संग्रह वश है ना, मोहावेश रहस्य वश है, और मदावेश अभिमान और आडंबर वश है, और मात्सर्यावेश जो है असह अस्तित्व में या भय वश है ना। तो ये आवेश जो है वो सब पहचानने में आते हैं ना। तो आवेश होगा तो क्या होगा, विचार और व्यवहार जो है वो भी आवेशित हो जाएगा।
तो उससे क्या होगा, अस्थिरता आ जाएगी विचारों में। अस्थिरता से के साथ साथ सशंकता और अविश्वास आएगा, इसी के साथ भय और आतंक आएगा। पहले आशा विचार इच्छा असंतुलित हो गए, अनियंत्रित हो गए, है ना। फिर उससे उसको कैसे पहचानते हैं अपने अंदर में, तो हमारे अंदर शंका आ जाती है ना, और अविश्वास आ जाता है, इसके साथ भय और आतंक आ जाता है। फिर इससे राग प्रवृत्ति बनती, इससे मुक्ति के लिए फिर हम कहीं अपना ध्यान संग्रह में ले जाते, और संग्रह से ही फिर हीनता, दीनता, क्रूरता आती, फिर उससे अमानवीयता आती। इसी में से के लिए धर्म व्यवस्था, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में परस्पर विरोध होता है। ये पूरा जो है, जब ये ऐसा जीवन होता है मानव का, उस स्थिति में तीनों जो व्यवस्थाएं उनमें परस्पर विरोध हो जाता है। इसका मतलब क्या है, तो सदुपयोगात्मक, सुरक्षात्मक आर्थिक कार्यक्रम असफल हो जाते हैं। ये असफल होते हैं तो अभावग्रस्तता आती है। अभावग्रस्तता का क्या मतलब है? अभावग्रस्तता केवल वस्तु की अभावग्रस्तता नहीं है। तो अभावग्रस्तता क्या है, तो पहला ये कहा कि विवेचना योग्य क्षमता का अभाव। विवेचना योग्य क्षमता का अभाव है, उसी को अत्याशा बोल रहे हैं। फिर है वस्तु मूल्यानुभूति योग्य क्षमता का अभाव, आलस्य। फिर कह रहे हैं कि व्यवहार मूल्यानुभूति योग्य क्षमता का अभाव प्रमाद है ना। व्यवहार मूल्यानुभूति योग्य क्षमता का अभाव प्रमाद है। फिर शिक्षा व्यवस्था का अभाव अज्ञान है। अब जब ये यहाँ पर सब गड़बड़ है तो शिक्षा व्यवस्था का अभाव हो जाता है, उससे अज्ञान आता है। जागृति के मूल्यांकन का अभाव, उससे शोषण आता है। और सह अस्तित्व की मौलिकता के अनुभव का अभाव, उससे आक्रमण आता है। और प्रतिभा और व्यक्तित्व के असंतुलन के अभाव बस अपहरण आता है ना, ऐसा ही है। इससे क्या होता है, दबाव आता है, इससे से तनाव आता है। अभाव बस जो है, दबाव आएगा और अभाव के कारण से तनाव आएगा। तो दबाव और तनाव को भुलाने के लिए विलासिता आती। विलासिता जो है क्या चीज़ है, तो अतिभोग है। अतिभोग से स्वयं में पीड़ा बनती है। स्वयं में पीड़ा बसी आदमी पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक प्रवृत्ति में फंसता है। इसी से फिर शोषण अपराध में जाता है, इसी से आतंक, हिंसा, फिर दो युद्ध में जाता है। दूसरे तरीके से विलासिता सुविधा संग्रह में फंसती है। सुविधा संग्रह से अतिभोग, बहुभोग होता है, फिर शोषण, हिंसा होती, फिर अमानवीयता आती। तो ये पूरा जो है कार्यक्रम है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये इसका परिमार्जन कैसे होता है, तो गुणात्मक परिवर्तन से कामावेश शिष्टतापूर्ण लज्जा में परिमार्जित होता है। क्रोधावेश जो है धैर्यपूर्ण साहस में, और लोभावेश उदारता पूर्वक दया में परिवर्तित होते हैं। ऐसा, इसी को गुणात्मक परिवर्तन बोल रहे हैं ना। और मोहावेश जो है वो अर्हता पूर्वक अपेक्षा में, मदावेश सम्मानाभिव्यक्ति पूर्वक कृतज्ञता में, और मात्सर्यावेश जो है सहअस्तित्व पूर्वक अभयता में परिवर्तित होते हैं। इनसे हम मुक्त होना चाहते हैं, पूरी मानव जाति इससे मुक्त होना चाहती है। ठीक, एक इसका वो अलग भी दिखा, इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पर है। एक मिनट रुकना, मुझे देखना पड़ेगा।
इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा। और बड़ा कर दीजिए, हाँ ऊपर से शुरू कर दें। तो जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं असंग्रह, सरलता, स्नेह, विद्या, इसमें संवेग क्या है? तो संवेग कह रहे हैं कि असंग्रह में उदारता है, सरलता में सहस्थित है, स्नेह में निर्विरोधिता है, विद्या में यथार्थ ज्ञान है, अभय में धैर्य। ये इसका संवेग है। उपलब्धि क्या है? असंग्रह में हर्ष है, सरलता में तृप्ति है, स्नेह में प्रसन्नता है, विद्या में उत्साह है, अभय में उल्लास है। इसका प्रत्यक्ष रूप क्या है? असंग्रह का प्रत्यक्ष रूप है आवश्यकता से अधिक उत्पादन यानी समृद्धि। सरलता का प्रत्यक्ष रूप है सामाजिकता और सभ्यता। स्नेह का प्रत्यक्ष रूप सौजन्यता है। विद्या का प्रत्यक्ष रूप निपुणता, कुशलता, पांडित्य है। और अभय का प्रत्यक्ष रूप सहस्थित है। फिर ये कह रहे हैं कि असंग्रह और सरलता से धीरता आती, और स्नेह, सरलता और स्नेह से उदारता आती, और विद्या और अभय से वीरता आती। इस तरीके ये तीनों को ऊपर कर दी। तो धीरता का मतलब न्याय के प्रति निष्ठा और दृढ़ता। उदारता का मतलब है अपनी सुख सुविधाओं, तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए उपयोगिता, सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति उदारता है। और वीरता का मतलब है दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने, भौतिक बौद्धिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति। ये तीनों को मिला के मानव के स्वत्व में प्रत्यक्ष होता है। और मानव का स्वत्व क्षमता, योग्यता और पात्रता के रूप में। क्षमता का मतलब है इन सब को वहन क्रिया, इन सब की प्रकटन क्रिया योग्यता है, इन सब की ग्रहण क्रिया पात्रता है। ये तीनों से ही मानव का स्पष्ट रूप और अधिकार स्पष्ट होता है। क्षमता, योग्यता, पात्रता ही मानव का इकाइयत्व, सीमा, संवेग, प्रवृत्ति, प्रतिभा, व्यक्तित्व, वहन, निरूपण, निर्वाह, निर्धारण, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण एवं संयोजन है ना। यही उत्पादन, व्यवहार और अनुभव का प्रमाण है। ऐसा है। स्वत्व निर्वाह से आता है, स्वतंत्रता प्रयोजन से आती है, अधिकार उपलब्धि से प्रमाणित होता है। जो स्वयं के अधीन हो उसके स्वविचार, इच्छा, संकल्प एवं आशानुरूप नियोजन पूर्वक प्रमाण सिद्ध हो, यही स्वत्व का प्रत्यक्ष रूप है। ऐसा मानव के साथ व्यवहार, प्रकृति के साथ उत्पादन, अधिक के साथ गौरव एवं कृतज्ञ होने एवं मानव सत्ता में अनुभव के लिए प्रवृत्त रहता है। फिर यहाँ लिखा है संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भयात्मक प्रवृत्तियों पर आधारित संपूर्ण व्यवहार, उत्पादन, आचरण स्वयं में से के लिए क्लेश सहित है। वाहन पूर्वक स्थापित मूल्यों का निर्वाह, शिष्टतापूर्वक शिष्ट मूल्यों का आचरण एवं व्यवहार, आचरण सहित भौतिक मूल्यों का अर्पण समर्पण उपयोगी सिद्ध हुआ है। यही स्वतंत्रता का मूल स्वरूप है। तो किस तरीके से मानवीय प्रवृत्तियाँ जो हैं वो इस सबको पैदा करती हैं, इसको आप लोग है ना इत्मीनान से समझ लीजिए, उसको आराम से अध्ययन कर लीजिए। तो यहाँ पर भी वही सब आ रहा है कि कैसे ये प्रभावित करता है ना। ठीक है, फिर कोई आएगा तो फिर कोई चार्ट खोलेंगे। अभी आगे पढ़ो। हाँ, कोई एक की दबाते हैं ना जिसमें ये ब्लैक हो जाता है, कोई एक की होती है, इसी में होती नहीं, वी ना, बी दबा दीजिए। नहीं आ रहा है। चलेगा, नहीं तो लगा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। भैया वापिस मन आ गया भैया एक मिनट, ये आवेश का जो प्रभाव है वो कहाँ तक रहता है? आदमी के पूरे व्यवहार में, आचरण में, व्यवसाय में, नहीं सब में। मतलब जैसे मन, वृत्ति, चित्त की बात करें तो बुद्धि तक तो उसका प्रभाव नहीं जाता ना। नहीं, ये सब 4.5 क्रिया में ही होता।
मन वृत्ति चित्त, उसके बाद इंद्रिय हृदय शरीर, फिर इसके बाद व्यवहार और कार्य, ऐसा ज़्यादा। और वैसे आवेश तो विचार से ही मतलब उत्पन्न होता है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं ना कि विचार में भी होता है। ये सारे आवेश है ना, जितने भी आवेश हैं, जो अपन ने 6 आवेश देखे थे, तो ये पहले चित्त में भ्रम होता है। भ्रम के प्रति जो मान्यता होती है उसको हट और जिद्द बोलते हैं ना। कट्टरता होती है, कट्टरता से विरोध पैदा होता है जो मन में होता है। विरोध बस आसक्ति होती है, आसक्ति से ही ये विकार पैदा होते हैं। ये सब जीवन में ही होता है, ये 4.5 क्रियाओं में ही रहता है। तो सभी आसक्ति में सब कुछ प्रभावित रहता है। जैसे क्रोधासक्त व्यक्ति जो है उसका मन भी वैसे ही रहता है, विचार भी वैसे ही रहता है, चित्त भी वैसे ही रहता है ना। इच्छा भी ऐसे ही मतलब वही चित्त मतलब इच्छा ही हुआ ना। इच्छा भी वही करता है, योजना भी वही बनाता है ना। उपासना करता है तब भी वो यही कामना करता है, मेरे शत्रु का नाश हो जाए, मेरे इनका घाटा हो जाए, ये मर जाएं। ऐसे ही भगवान से भी यही प्रार्थना करता है। ऐसा नहीं करते मंदिर में जाके। उसमें लिखा है ऋग्वेद में, हे अग्निदेव मेरे शत्रुओं का नाश कर, ऐसा लिखा। जो आदमी क्रोध में है वो तो नाश की कामना करेगा ना। धर्मशास्त्र बहुत सारी में जो आचरण संहिता है ना, वो केवल नाश करने के लिए ही है सारी। तो केवल ये जो आवेश है ना, ये सब अज्ञानता का ही प्रभाव है ना। कैसा डराया कि शिव जी को गुस्सा आ जाता है, और शिव जी को गुस्सा आ गया तो धरती नष्ट हो जाएगी, तांडव हो जाएगा, ब्रह्मांड ही पूरा खत्म हो जाएगा। शिव को क्रोध आ गया तो, ऐसी शक्ति को क्रोध आ गया तो सब लिखा है किताबों में, कैसे कैसे क्रोध रोध का वर्णन है सब। और उनसे हम ये भी मानते हैं कि भगवान को अगर क्रोध आया तो हम उनको आता है, तो हम तो मानव है, हमको तो आ ही सकता है, उसमें क्या नहीं है। ऐसे ही होगा। तो ऐसा कुछ तो कन्फ्यूज़न है, ऐसा लगता है कुछ कन्फ्यूज़न है, और उसके कारण से ये सब चीज़ों में व्यतिरेक आ गया है ना, कुछ का कुछ हो गया है, और इसीलिए रहस्यता आ गई, कोई स्पष्ट ही नहीं होता। आगे वाली लाइन स्पष्ट करती है, प्रत्यावर्तन ही पूर्वानुक्रम है। इसी पद्धति से, हाँ पढ़िए। प्रत्यावर्तन ही पूर्वानुक्रम है। इसी पद्धति से आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का प्रभाव चित्त पर, चित्त का प्रभाव वृत्ति पर, वृत्ति का प्रभाव मन पर पाया जाता है। यही आत्मनियंत्रित अभिव्यक्ति है। यही अनुभव मूलक जीवन एवं जीवन की पूर्णता है। आत्मानुशासित जीवन ही अनुभवपूर्ण है। अनुभवमय अस्तित्व में ही परमानंद, आनंद, संतोष, शांति और सुख पूर्ण आप्लावन निरंतरता है। प्रत्यावर्तन ही पूर्वानुक्रम है। इसी पद्धति से आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का प्रभाव चित्त पर, चित्त का प्रभाव वृत्ति पर, वृत्ति का प्रभाव मन पर पाया जाता है। यही आत्मनियंत्रित अभिव्यक्ति है। यही अनुभव मूलक जीवन एवं जीवन की पूर्णता है। आत्मानुशासित जीवन ही अनुभवपूर्ण है। अनुभवमय अस्तित्व में ही परमानंद, आनंद, संतोष, शांति और सुख पूर्ण आप्लावन निरंतरता है। ब्रह्मानुभूति में परमानंद इंटरेस्टिंग लगा, ये जो पूरा जो डिफरेंस है जो ट्रिगर का, वो परानुक्रम है या पूर्वानुक्रम है आपकी? बस वो ट्रिगर पॉइंट है कि आप किस तरफ, वो आवेश की तरफ, वो क्लेश की तरफ जाओगे या हर्ष की तरफ जाओगे। बढ़िया। ब्रह्मानुभूति में परमानंद आत्मा में, आत्मानुभूति में आनंद बुद्धि में,
बुद्धि सहज अनुभूति में संतोष चित्त में, चित्त सहज अनुभूति में शांति वृत्ति में एवं वृत्ति सहज अनुभूति में सुख मन में है। यही अनुभव समुच्चय है। ब्रह्मानुभूति में परमानंद आत्मा में, आत्मानुभूति में आनंद बुद्धि में, बुद्धि सहज अनुभूति में संतोष चित्त में, चित्त सहज अनुभूति में शांति वृत्ति में एवं वृत्ति सहज अनुभूति में सुख मन में है। यही अनुभव समुच्चय है। अनुभव समुच्चय ही अभ्युदय की परम उपलब्धि एवं लक्ष्य है। अभ्युदयशील सामाजिकता ही अनुभव समुच्चय ग्रहण करने योग्य क्षमता योग्यता एवं पात्रता प्रदान करती है। यही परंपरा का आधार भी है। अभ्युदयशील सामाजिकता ही अनुभव समुच्चय ग्रहण करने योग्य क्षमता योग्यता एवं पात्रता प्रदान करती है। यही परंपरा का आधार भी है। मानवीयता का संरक्षण संवर्धन आचरण एवं संयम ही सामाजिकता है। धीरता वीरता उदारता पूर्ण स्वभाव, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा पूर्ण विषय प्रवृत्तियाँ तथा न्याय धर्म एवं सत्यता पूर्ण दृष्टि ही मानवीयता सहज महिमा है, जिसके संरक्षण हेतु संस्कृति सभ्यता एवं विधि व्यवस्था का प्रणयन शिक्षापूर्वक एवं जागृति के लिए सर्वसुलभ होता है। अनुभवपूर्ण मानव में मानवीयता पूर्ण व्यवहार स्वभावतः पाया जाता है। मानवीयता का संरक्षण संवर्धन आचरण एवं संयम ही सामाजिकता है। धीरता वीरता उदारता पूर्ण स्वभाव, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा पूर्ण विषय प्रवृत्तियाँ तथा न्याय धर्म एवं सत्यता पूर्ण दृष्टि ही मानवीयता सहज महिमा है, जिसके संरक्षण हेतु संस्कृति सभ्यता एवं विधि व्यवस्था का प्रणयन शिक्षापूर्वक एवं जागृति के लिए सर्वसुलभ होता है। अनुभवपूर्ण मानव में मानवीयता पूर्ण व्यवहार स्वभावतः पाया जाता है। मानवीयता पूर्ण व्यवहार ही सामाजिकता है। अखंडता सार्वभौमता सहज सामाजिकता पूर्ण जीवन ही अति मानवीयता के प्रति जिज्ञासा है। अखंडता सार्वभौमता सहज सामाजिकता पूर्ण जीवन ही अति मानवीयता के प्रति जिज्ञासा है। नित्यम यातु शुभोदयम। अगला भी पढ़ लीजिए। 1 बजे तक पढ़ते हैं है ना? आप पढ़ेंगे? अच्छा प्रश्न है, बताइए। प्रश्न ये था कि जब हम अनुभवगामी विधि से जाते हैं तो जो हम भास आभास प्रतीति और अनुभव की बात करते हैं तो मन वृत्ति चित्त और बोध से फिर जो आत्मा में आत्मा अनुभव करता है। प्रश्न ये था कि जब ये सब प्रक्रिया चल रही है मन से वृत्ति वृत्ति से चित्त, तो उसमें आत्मा में कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं? उसमें आत्मा का रोल कुछ है या सिर्फ एंड में अनुभव के समय ही है और बाद में निरंतरता के अर्थ में वो व्यक्त होता है? वो स्पष्ट नहीं हो रहा था। आत्मा का क्रिया चलता रहता है। आत्मा की क्रिया के कारण ही मानव परंपरा में स्वभाव गति बनी रहती, नियंत्रण बना रहता है। ऐसा जैसे मानव शरीर जो है नियंत्रित क्रियाकलाप है ना, तो अगर नियम की मध्यस्थता नहीं रहती तो नहीं रहता। आत्मा का क्रिया होने के अर्थ में रहता है, रहने के अर्थ में नहीं रहता। रहने के लिए अनुभव की जरूरत होती है, समझ की जरूरत होती है। जैसे पहले भी बताया था कि सुख रहता है, विश्वास रहता है, अपना होना बना रहता है, ये आत्मा का क्रिया ही है। अजागृति में भी कुछ नियंत्रण रहता ना, अजागृति में नियंत्रण, तो नियंत्रित करने वाला जो मध्यस्थ क्रिया है आत्मा का, वो होने के अर्थ में रहता है। लेकिन जो हमारा मन है ना, वो मन विषयों में आसक्त रहता है, इसलिए आत्मा की क्रिया पे ध्यान नहीं रहता।
इसलिए आत्मा का क्रिया प्रेरणा के रूप में बना रहता है। उसी प्रेरणा के आधार पे ही तो हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन मान्यता बस हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सुख है वो इंद्रिय सुख ही है। और इसका भी मूल कारण ये है क्योंकि जीवन जो है ना वो जड़ से चैतन्य हुआ है, और वो जड़ से चैतन्य होने के बाद वो शरीर में आ जाता है तो स्वयं को शरीर मान लेता है। इसीलिए उसमें शरीर से सुखी होने की प्रवृत्ति जो है वो बन जाती। लेकिन इसके बावजूद भी उसको ऐसा भासता ही रहता है कि मैं जो सुखी होने का जो कार्यक्रम है ये पूरा नहीं। इसीलिए आहार निद्रा भय मैथुन में तृप्त नहीं होता है, इंद्रिय संवेदनाओं में तृप्त नहीं होता है। इसीलिए वो संबंध में फिर सुख तलाशने की कोशिश करता है। संबंध की समझ नहीं होती क्योंकि वो व्यक्तिवादी तरीके से देखता है। सह अस्तित्व स्पष्ट नहीं होता है। सह अस्तित्व स्पष्ट होने से फिर मूल्यों में सुख जो है पहचानने में आता है। ऐसा है। तो इसलिए जीवन का सब क्रियाकलाप चलता ही रहता है, कोई भी बंद नहीं होता है ना। ध्यान नहीं रहता है, बस उस तरफ ध्यान नहीं रहता है। इस ध्यान नहीं रहने को ही हम लोग कहते हैं कि वो आत्मा और बुद्धि का क्रिया सुप्त है ना। जैसे हम जब सो रहे होते हैं तब जीवन का क्रिया भी चलता है, शरीर का क्रिया भी चलता है ना। ऐसा नहीं होता कि हम सो रहे हैं तो शरीर का क्रिया बंद हो जाता है ना। तो शरीर के क्रिया से ध्यान जीवन का हट जाता है। स्वप्नावस्था में शरीर के क्रिया पर ध्यान नहीं रहता, जागृत अवस्था में शरीर के क्रिया का ध्यान रहता है। तो हम जब नींद में हैं यानी स्वप्न में हैं तो ऐसा नहीं शरीर का क्रिया बंद हो गया। शरीर का क्रिया बल्कि और व्यवस्थित हो जाता है क्योंकि जीवन का हस्तक्षेप बंद हो जाता है उसमें, है ना। जीवन का जागृत जीवन में नींद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है ना, ऐसा रहता। तो वैसे अजागृति में भी जीवन का पूरा क्रिया चलता है, लेकिन जीवन जो है आसक्ति बस 4.5 क्रिया में 4.5 क्रिया में ही रहता है, बाकी क्रिया गौण रहता है। ऐसा ना, ठीक है। पता चला कि प्रेरणा में रूप में रहता है, हमारा उस पर ध्यान नहीं रहता है। ध्यान नहीं रहता, कभी कभी ध्यान आता है। फिर आशा विचार ये भास प्रतीति और आभास से उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है और फिर उसमें हम उसके अनुरूप क्रिया करने लगते हैं। वो डिफरेंस आता है क्या? जैसे ही सह अस्तित्व में देखना शुरू करते हैं ना तो प्रेरणा स्पष्ट होती जाती है। प्रेरणा स्पष्ट होती है तो जीवन क्रिया प्रेरित होते हैं। प्रेरित होते हैं यानी व्यवस्था में आते हैं। जीवन क्रिया प्रेरित होते हैं यानी नियंत्रित संतुलित होते हैं। इंद्रिय क्रिया नियंत्रित संतुलित होती है। ये दोनों के संतुलित होने से हृदय क्रिया संतुलित होती। तो इसलिए जागृत व्यक्ति का हृदय संतुलन में ही रहता, आंदोलन में नहीं रहता, ऐसा है। अतिरोग की स्थिति में नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अतिरोग अलग है, लेकिन जो सामान्य जो शरीर की स्थिति है। और कुछ बात नहीं, ठीक है, स्पष्ट हो गया। आगे अध्याय 4 संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है, परिमार्जन पूर्वक ही पुनराभिव्यक्ति होती है। अनुभूति योग्य अर्हता को उत्पन्न कर देना ही संस्कार है। संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है, परिमार्जन पूर्वक ही पुनराभिव्यक्ति होती है। अनुभूति योग्य अर्हता को उत्पन्न कर देना ही संस्कार है। आधारहीन कल्पना ही स्वप्न है। आगंतुक गुण ही कल्पना है। आगंतुक गुण का तात्पर्य मानवेतर प्रकृति के अनुसार जीने की कल्पना करना है। स्वभाव गुण यानी अर्जित गुण और आगंतुक गुण, ये गुण के 2 भेद प्रसिद्ध है।
आगंतुक गुण का मतलब है कि जो प्रकृति से इंद्रियों से होता हुआ मन में आता है ना, वो आगंतुक है, बाहर से अंदर आ रहा है ना। स्वभाव गुण का मतलब है आत्मा से आ रहा है। कोई परानुक्रम और पूर्वानुक्रम होंगे। हाँ, शक्ति का नियोजन, उत्पादन, उपयोग, वितरण व सदुपयोग प्रसिद्ध है। क्रियाकलाप में गुणों का आदान प्रदान, चैतन्य जीवन में स्वभाव मूल्यों का आदान प्रदान द्रष्टव्य है। शक्ति का नियोजन, उत्पादन, उपयोग, वितरण व सदुपयोग प्रसिद्ध है। क्रियाकलाप में गुणों का आदान प्रदान, चैतन्य जीवन में स्वभाव मूल्यों का आदान प्रदान द्रष्टव्य है। चैतन्य की स्वभाव गति शक्तियों का इंद्रिय व्यूह द्वारा प्रकटीकरण तथा उसकी गुणगत प्रक्रिया का संकेत ग्रहण पूर्वक समर्थन अथवा असमर्थन भी उसी से संपन्न होता है। चैतन्य की स्वभाव गति शक्तियों का इंद्रिय व्यूह द्वारा प्रकटीकरण तथा उसकी गुणगत प्रक्रिया का संकेत ग्रहण पूर्वक समर्थन अथवा असमर्थन भी उसी से संपन्न होता है। मानव में आगंतुक अथवा अर्जित स्वभाव यानी मौलिकता ही प्रत्यक्ष है। चैतन्य इकाई स्वमूल्यांकनानुसार ही पर मूल्यांकन करती है। मूल प्रवृत्तियों के मूल में स्वयं की मौलिकता का अस्तित्व रहता ही है। स्वभाव मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष है। प्रवृत्तियां हर्ष क्लेश की सीमांतवर्ती है। मानव में आगंतुक अथवा अर्जित स्वभाव यानी मौलिकता ही प्रत्यक्ष है। चैतन्य इकाई स्वमूल्यांकन अनुसार ही पर मूल्यांकन करती है। मूल प्रवृत्तियों के मूल में स्वयं की मौलिकता का अस्तित्व रहता ही है। स्वभाव मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष है। प्रवृत्तियां हर्ष क्लेश की सीमांतवर्ती है। जागृत मानव में मूल प्रवृत्तियों के मूल में स्वयं में मौलिकता स्वीकृत रहता ही है। जागृत चैतन्य इकाई स्वयं में विश्वासपूर्वक मूल्यांकन करती है। जागृत स्वभाव समाधानपूर्ण मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष है। भ्रमित जीवन में क्लेश तथा जागृत जीवन में हर्ष स्पष्ट है। संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है। परिमार्जन पूर्वक ही पुनराभिव्यक्ति होती है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि के क्रमानुवर्तित संवेगों के मूल में पाई जाने वाली इच्छाओं में अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं अर्जित स्वभाव है, जो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म एवं कारण कोटि की इच्छाएं प्रच्छन्न रूप में अवस्थित रहती है। यह संस्कारों में पाया जाने वाला सूक्ष्म भाग है। संपूर्ण इच्छाएं संस्कारगत एवं व्यवहारगत रूप में स्थित है, जो प्रमाणित है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि के क्रमानुवर्ती संवेगों के मूल में पाई जाने वाली इच्छाओं में अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं अर्जित स्वभाव है, जो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म एवं कारण कोटि की इच्छाएं प्रच्छन्न रूप में अवस्थित रहती है। यह संस्कारों में पाए जाने वाला सूक्ष्म भाग है। संपूर्ण इच्छाएं संस्कारगत एवं व्यवहारगत रूप में स्थित है, जो प्रमाणित है। तीव्र इच्छा को मनाकार व मनस्वस्थता का रूप प्रदान करने के लिए मानव इकाई तन, मन व धन का नियोजन करती है। संवेग तीव्र, मंद और सूक्ष्म भेद से द्रष्टव्य है, जो क्रम से तीव्र इच्छा, कारण और सूक्ष्म इच्छाओं पर आधारित है। इच्छा गति बराबर संवेग है। संवेग तीव्र, मंद और सूक्ष्म भेद से द्रष्टव्य है, जो क्रम से तीव्र इच्छा,
कारण और सूक्ष्म इच्छाओं पर आधारित है। इच्छा गति बराबर संवेग है। दर्शन बराबर आकांक्षा बराबर इच्छा बराबर संवेग बराबर प्रज्ञा गति बराबर ज्ञान विवेक व विज्ञान पूर्ण प्रमाण बराबर दर्शन है। दर्शन बराबर आकांक्षा बराबर इच्छा बराबर संवेग बराबर प्रज्ञा गति बराबर ज्ञान विवेक व विज्ञान पूर्ण प्रमाण बराबर दर्शन है। प्रवेश पूर्वक यानी पारदर्शकता पूर्वक स्थिति संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया ही प्रज्ञा है। अनुभव योग्य क्षमता ही सत्ता में समाहित इकाई की पारदर्शकता है। यही सर्वोच्च जागृति है। सत्ता में प्रकृति संपृक्त रहना प्रमाणित है। साथ ही सत्ता में इकाई का अनुभव पूर्ण होना भी प्रमाणित है। प्रवेश पूर्वक यानी पारदर्शकता पूर्वक स्थिति संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया ही प्रज्ञा है। अनुभव योग्य क्षमता ही सत्ता में समाहित इकाई की पारदर्शकता है। यही सर्वोच्च जागृति है। सत्ता में प्रकृति संपृक्त रहना प्रमाणित है। साथ ही सत्ता में इकाई का अनुभव पूर्ण होना भी प्रमाणित है। पूर्णता के अर्थ में संकेतानुसार वेग ही संवेग है। संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित रहती है। ज्ञानावस्था की इकाई में किसी भी प्रकार के एक जो आपका प्रश्न था ना, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मनोवृत्ति चित्त बुद्धि के क्रमानुवर्ती संवेगों के मूल में पाई जाने वाली इच्छाओं में अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं अर्जित स्वभाव है ना, ऐसा लिखा। तो जिसको हम लोग स्वभाव कहते हैं ना, वो सब अर्जित स्वभाव है। उसके मूल में तीव्र इच्छा है जो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं ना। सूक्ष्म कारण कोटि की इच्छाएं प्रच्छन्न रूप में अवस्थित रहती हैं, जिसको हम लोग प्रेरणाएं कह रहे हैं ना, तो वो भी बनी ही रहती हैं। जागृति की इच्छा बनी रहती है ना, ज्ञान की इच्छा बनी रहती, समझदार होने की इच्छा बनी रहती, छोटे बच्चे में भी बनी रहती है ना। समझ, यह संस्कारों में पाए जाने वाला सूक्ष्म भाग है, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़े। ज्ञानावस्था की इकाई में किसी भी प्रकार के संस्कार से संस्कारित होने के पूर्व किसी न किसी पूर्व संस्कार की विद्यमानता स्वभाव के रूप में पाई जाती है। पूर्व संस्कार, अध्ययन एवं वातावरण अग्रिम संस्कारों की स्थापना के लिए अनिवार्य कारण है। संस्कारगत स्वभाव दो श्रेणियों में गण्य है, मानवीयतापूर्ण, दूसरा अतिमानवीयतापूर्ण। अमानवीयतावादी प्रवृत्ति है जो संस्कार नहीं है। ज्ञानावस्था की इकाई में किसी भी प्रकार के संस्कार से संस्कारित होने के पूर्व किसी न किसी पूर्व संस्कार की विद्यमानता स्वभाव के रूप में पाई जाती है। पूर्व संस्कार, अध्ययन एवं वातावरण अग्रिम संस्कारों की स्थापना के लिए अनिवार्य कारण है। संस्कारगत स्वभाव दो श्रेणियों में गण्य है, एक मानवीयतापूर्ण, दूसरा अतिमानवीयतापूर्ण। अमानवीयतावादी प्रवृत्ति है जो संस्कार नहीं है। ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने पर्यंत गुणात्मक संस्कारपूत होना आवश्यक है। यही अभ्यास पूर्वक अभ्युदय का प्रमाण है। ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने पर्यंत गुणात्मक संस्कारपूत होना आवश्यक है। यही अभ्यास पूर्वक अभ्युदय का प्रमाण है। समाज ही व्यक्ति के संस्कारों के परिमार्जन, परिवर्तन और प्रस्थापन का कारण है। अभ्युदयकारी अध्ययन, व्यवस्था एवं तदनुसार आचरण ही समाज है। समाज ही व्यवस्था एवं शिक्षा पूर्वक कृत्रिम वातावरण को उत्पन्न करता है। प्राकृतिक वातावरण की तुलना में मानवकृत वातावरण संस्कार आरोपण क्रिया में विशिष्ट सशक्त कारण है। मानवेतर सृष्टि की प्राकृतिक वातावरण संज्ञा है।
समाज ही व्यक्ति के संस्कारों के परिमार्जन, परिवर्तन और प्रस्थापन का कारण है। अभ्युदयकारी अध्ययन, व्यवस्था एवं तदनुसार आचरण ही समाज है। समाज ही व्यवस्था एवं शिक्षा पूर्वक कृत्रिम वातावरण को उत्पन्न करता है। प्राकृतिक वातावरण की तुलना में मानवकृत वातावरण संस्कार आरोपण क्रिया में विशिष्ट सशक्त कारण है। मानवेतर सृष्टि की प्राकृतिक वातावरण संज्ञा है। मानवेतर प्रकृति का उत्पादन पूर्वक उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन पूर्वक पोषण जागृत मानव करता है। वह उसको अपने उत्पादन के निमित्त कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करता है। भ्रमित चैतन्य पक्ष द्वारा जड़ पक्ष में बलात्ग्रहण और इतर चैतन्य इकाइयों पर विचार पूर्वक आक्रमण या संक्रमण होता है। साथ ही ज्ञान, विवेक और विज्ञान पूर्वक सामाजिक एवं सह अस्तित्व पूर्ण होता है। सामाजिकता की स्थापना आक्रमण अथवा बल प्रयोग से संभव नहीं है, अपितु जागृति के लिए अपेक्षित उच्च अथवा गुणात्मक संस्कारों द्वारा ही यह संभव एवं सुलभ है। स्वभाव से ही सामाजिकता का मूल्यांकन होता है। उसी यानी स्वभाव के आधार पर उसी के लिए उसी को सुसंस्कार से संपन्न करने के लिए ही अध्ययन है। सामाजिकता की स्थापना आक्रमण अथवा बल प्रयोग से संभव नहीं है, अपितु जागृति के लिए अपेक्षित उच्च अथवा गुणात्मक संस्कारों द्वारा ही यह संभव एवं सुलभ है। स्वभाव से ही सामाजिकता का मूल्यांकन होता है। उसी यानी स्वभाव के आधार पर उसी के लिए उसी को सुसंस्कारों से संपन्न करने के लिए ही अध्ययन है। अध्ययन की पुष्टि प्रकाशन, प्रचार, प्रदर्शन से है। इसकी सफलता या असफलता सामाजिकता के संरक्षण के लिए की गई शिक्षा व व्यवस्था पर आधारित है। मानवीयता तथा अतिमानवीयता से संपन्न प्रत्येक मानव इकाई के स्वभाव को अविच्छिन्न बनाने योग्य वातावरण का निर्माण करना शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्योपांत कार्यक्रम है। यही आप्तों की आकांक्षा है। मानवीयता तथा अतिमानवीयता से संपन्न प्रत्येक मानव इकाई के स्वभाव को अविच्छिन्न बनाने योग्य वातावरण का निर्माण करना शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्योपांत कार्यक्रम है। यही आप्तों की आकांक्षा है। अनुभूति ही आप्तत्व है। अनुभूति केवल सह अस्तित्व रूपी परम सत्य में है। वह क्षमता, योग्यता एवं पात्रता पर निर्भर है। वह जागृति पर, जागृति इच्छाओं पर, इच्छाएं संस्कारों पर, संस्कार वातावरण, अध्ययन एवं पूर्व संस्कारों पर तथा संस्कार वातावरण, अध्ययन एवं पूर्व संस्कार अनुभूति सहज परंपरा पर आधारित होना रहना पाया जाता है। अनुभूति ही आप्तत्व है। अनुभूति केवल सह अस्तित्व रूपी परम सत्य में है। वह क्षमता, योग्यता एवं पात्रता पर निर्भर है। वह जागृति पर, जागृति इच्छाओं पर, इच्छाएं संस्कारों पर, संस्कार वातावरण, अध्ययन एवं पूर्व संस्कारों पर तथा संस्कार वातावरण, अध्ययन एवं पूर्व संस्कार अनुभूति सहज परंपरा पर आधारित होना रहना पाया जाता है। अनुभूति वर्ग, मत, संप्रदाय, पक्ष, भाषा की सीमाओं से बाधित नहीं है। अनुभूति योग्य अर्हता को उत्पन्न कर देना ही सुसंस्कार है। ब्रह्मानुभूति योग्य अर्हता पर्यंत संस्कारपूत होना भावी है। नित्यम यातुषु। बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न है इसमें? फर्स्ट पेज पे है ना, शक्ति का नियोजन, उत्पादन, उपयोग, वितरण व सदुपयोग प्रसिद्ध है। उसमें शक्ति का उत्पादन मतलब क्या है? उत्पादन में नियोजन है, शक्ति का उत्पादन नहीं है। उत्पादन में नियोजन। हाँ, शक्ति को उत्पादन में लगाना, क्रिया शक्ति को, ज्ञान शक्ति को, इच्छा शक्ति को उत्पादन में लगाना।
नियोजन मतलब उसमें लगाना, नियोजित करना, ठीक है। वो नियोजन ध्यान से निकल गया आपके, नहीं, इसीलिए ये आपको लगा कि शक्ति का उत्पादन क्या है। शक्ति का नियोजन, शक्ति का नियोजन, उत्पादन, हाँ उपयोग, वितरण व सदुपयोग। हाँ तो शक्ति का ही ये सब है ना, हाँ, शक्ति का नियोजन, शक्ति का उत्पादन, शक्ति का उपयोग, अच्छा ऐसा पढ़ लिया आपने। ऐसा है। पहले पेज पे कौन सा फोर्थ लाइन है, फोर्थ फिफ्थ। हाँ, शक्ति का नियोजन, हाँ शक्ति का जो शक्ति का नियोजन जो है वो उत्पादन, उपयोग, वितरण और सदुपयोग प्रसिद्ध है, ऐसा लिखा है। वो ठीक ही लिखा है ना। वो कामा गलत लग गया है ना, कामा हटा दीजिए तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा ना। और कुछ संस्कार कुछ हो जाए उसके लिए पहले थोड़ा खाना खाना। तो आज जो है अभी 2 अध्याय और पूरे करना है ना, 5 और 6। हम लोग अभी कम से कम 5-6 तक पूरा हो जाएगा, तो फिर कल जो है ना 7-8 और परसों 9 हो जाएगा ना, ऐसा करके पूरा हो जाएगा। कल ही पूरा करना किताब पूरी होना चाहिए। तो बिंदु ही अनुभव है, वो आप नहीं, आपकी बात समझ गए। वही तो बिंदु से बिंदु किया कारण से महाकारण, अनुगमन, इसको अनुगमन बोलते हैं। अनुगमन है, अनुगमन यानी महाकारण से कारण, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, ऐसा। मतलब संस्कारों में रहना, संस्कारमय रहना। बेसिकली लगता है कि वो जो बौद्धिक नियम है उनका जो अभ्यास है वो ट्रिगर पॉइंट लगता है। क्या बोलते हैं? है जो बौद्धिक नियम है उनका जो अभ्यास है, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता, हाँ, ये जिज्ञासा रहती है कि सूचना का अभ्यास परस्परता में माइक दिया जाए। मतलब जैसे हम लोग ये सूचना अभी ले रहे हैं और फिर पारिवारिक गोष्ठियाँ भी हम करते हैं, तो सबका ये जिज्ञासा है कि
परिवार में हम अभ्यास कैसे 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 कर सकते हैं इसमें, ये सूचना के आधार पर? शिष्ट मूल्यों का अभ्यास, ठीक। शिष्ट मूल्यों के अभ्यास पूर्वक। फिर परस्परता में कुछ वस्तु का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास समय हो, कोई चीज़ बनाएं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर, बिना लाभ हानि के, बिना लाभ, सामाजिकता के निर्वाह की, है ना। फिर एक दूसरे के दुख तकलीफ में साथ रहें, सेवा का आदान प्रदान। किसी के परिवार में कोई दुख है या कोई उत्सव है, दोनों स्थिति में रोग है, तो एक दूसरे की केयरिंग करना, ये सब शिष्ट मूल्यों का। इससे जो परिवारों के बीच में मैत्री है वो बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है ना। जब परिवारों को ऐसा लगने लगे कि अब विश्वास इस स्तर पे आ गया है कि हम साथ में जी सकते हैं, तो 10 परिवार मिलके कोई उत्पादन भी कर सकते हैं। जैसे अभी भी लोग करते हैं ना, पार्टनरशिप में उत्पादन करते हैं, है ना। तो वैसे ही 10 परिवार किसी एक जमीन पे अपना जो संपत्ति है उसका नियोजन करके सामूहिक उत्पादन कर सकते, उसके लिए एक संस्था बना सकते, है ना। तो उससे क्या है कि कम से कम एक स्तर पे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, है ना। और अभी सभी परिवारों को शुद्ध खाना चाहिए ही है, तो जो भी पैदा करेंगे सब्जी, फल, दूध आदि कुछ भी, तो वो परिवारों की आवश्यकता ही है, तो वहीं कंज्यूम भी हो जाएगा, व्यापार भी नहीं करना। हाँ, एक तो ये ऐसा ये रहा कि एक परिवार दूसरे परिवार के साथ का, और इससे समृद्धि भी बढ़ेगी, क्योंकि जो पैसा आपने जमीन में नियोजित किया है वो तो आपका है ही, वो रखा ही हुआ है ना। जमीन से उत्पादन शुरू हो गया है तो आपकी समृद्धि बढ़ेगी, शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में भी हो, समृद्धि के अर्थ में भी हो, भागीदारी के साथ मैत्री बढ़ेगी, परस्परता में विश्वास बढ़ेगा। फिर यदि ये 10 परिवार से 100 परिवार होते हैं तो स्कूल बना सकते हैं, जिसमें हम सभी को, छोटे बच्चों को ही जागृति का शिक्षा देना शुरू कर सकते हैं। परिवारों का कार्यक्रम ऐसा चलेगा। हाँ, मतलब एक ये जैसे परस्परता में परिवारों की परस्परता का, अब एक परिवार में क्या कर सकते हैं? मान लो अभी तो अपने परिवार में ही बहुत कुछ हमें करना है, खुद के परिवार में बहुत काम शेष है, तो वो उसमें तो क्या परिवारों में अपने बच्चों को जागृत बनाना, जो संबंधी है उनको जागृत बनाना। जैसे कुछ लोगों ने ऐसा किया है, जैसे वो पुणे में हमारे एक भाई हैं सुहास क्षीरसागर, तो जब उन्होंने ये शिविर किया तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, तो हर आदमी जो अच्छा है वो पहले अपने संबंधी को ही देना चाहता है, तो उन्होंने अपने सारे परिवारों का शिविर कर दिया, जितने भी उनके रिलेटिव थे सबको बुला के उनका एक सामूहिक शिविर किया। सामूहिक शिविर से उनके सब परिवारों में लगा यही तो जीने का कार्यक्रम है, यही ठीक है। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि उन परिवारों में मैत्री हो गई, जो आना जाना कम था, मिलना जुलना कम था, वो मिलना जुलना शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। जैसे अभी आपके ही जो बहुत सारे रिलेटिव होंगे उनमें बातचीत ही नहीं होती होगी, कभी कोई शादी वादी में होती होगी, है ना। यदि मान लीजिए आप एक शिविर करते हैं, परिवार शिविर, और अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, उनमें से कुछ तो आ ही जाएंगे, है ना। आ जाएंगे तो आपके पास बातचीत करने का मुद्दा शुरू हो जाएगा, सामाजिकता शुरू हो जाएगी। अभी तो केवल शादी हो या कोई दुख तकलीफ हो तभी होता है कुछ, कोई डेथ वेथ हो जाती है तब कोई रिलेटिव आते हैं, या फिर कोई शादी विवाह होता है तब आते हैं, या मान लो कभी आप शहर में रहते हैं, वो गांव में आते हैं तो उनको अस्पताल या स्कूल की कोई आवश्यकता है तो उस समय आते हैं। ऐसा उसके लिए जागृति के लिए भी आने लगे। तो यदि हमको स्वयं में विश्वास बन जाता है कि नहीं हम अपने जो भी संबंधी हैं उनको बुला सकते हैं, तो जब तक संबंधी को नहीं बुला सकते तो मित्रों को बुलाएं, उनके साथ काम करें। अभी आप लोग आपस में ही मित्र हैं तो अभी आपस में ही करें। फिर जब ये थोड़ा सा और शेप लेता है तो जो सबके अपने अपने रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी किसी एक एक दो दो को बुलाना शुरू करें, उनको भी अच्छा लगने लगे। तो आसान है, मतलब इसको
ऐसा लिया जाए कि उत्सव पूर्वक समृद्धि की तरफ बढ़ा जाए, है ना, लायबिलिटी की तरह नहीं, बोझ की तरह नहीं, है ना, सहजता से। पहला मूल कार्यक्रम है कि परिवारों में आपस में मैत्री बढ़ना चाहिए। वो मैत्री परस्पर सहयोग से, परस्पर, है ना, अच्छी बातचीत से, इसी से बढ़ती है। एक दूसरे के साथ जो सहकारिता है, सहभागिता है, उसमें केयरिंग से, एक दूसरे की केयरिंग से, यही सब शिष्ट मूल्य है। इन्हीं का शिष्टाचार का अभ्यास होता है। शिष्टाचार के अभ्यास पूर्वक ही होता है। जो लोग कर पाते हैं वो, उनके अच्छे संबंध रहते हैं सब जगह। नहीं कर पाते हैं फिर तो कई बार बहुत अच्छा समझदार व्यक्ति भी यदि ये नहीं करता है तो उसमें सामाजिकता का प्रकटन नहीं होता है। समझदारी का हो जाता है, सामाजिकता का नहीं होता। ऐसा तो बहुत सहज है, सरल है, उत्सव पूर्वक हो सकता है। अपना टाइम का नियोजन भी हो जाता है इसमें, है ना। नहीं तो कई बार ये भी रहता है कि कॉलेज से जाके क्या करें। एक बार क्या होता है, जब अंदर दिमाग ठीक रहता है ना, तो जो घर के काम होते हैं वो भी बहुत आसानी से निपट जाते हैं। दिमाग ठीक नहीं रहता है तो काम बहुत बोझ लगता है, ऐसा रहता है, उलझने लगे, उसी में उधेड़-बुन में ही समय निकल जाता है। और जो आदमी को थकान भी आती है ना, वो उसी की आती है। जो दिमागी उधेड़-बुन होती है वही थका देता है। शारीरिक अस्वस्थता भी थका देती है, ऐसा नहीं, शारीरिक अस्वस्थता, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ है और मन अस्वस्थ है तो भी थक जाता है। कई बार शारीरिक अस्वस्थता हो और मन ठीक हो तो भी काम होता रहता है, ऐसा। इसलिए मन ठीक रहना सबसे बड़ा काम है। ठीक है, फिर हम लोग 2:30 बजे मिलते हैं ना। परिवार सेवा भी काफी कल आप लोग करने वाले हैं? लोग हर सैटरडे मिलते हैं। अब जब जितने हम लोग हैं तो अभी कैसा क्या सबके परिवार में आना जाना नहीं हुआ है, तो कभी सबके घर पे भी जाना हो जाता है। तो इस सैटरडे मान लो कोई एक घर पे जा रहे हैं, अगले सैटरडे दूसरे के घर पे, तो सब पति पत्नी और जिनके माता पिता भी आ सकते हैं। तो हम लोग अभी एक शुरू किया है, 1 आध महीना हुआ, ये 1-1.5 महीना, है ना। तो इसलिए मैंने पूछा कि हम क्या चर्चा कर सकते हैं। रोज कर रहे हैं कि हफ्ते में? हफ्ते में एक बार, हफ्ते एवरी सैटरडे, ठीक, एवरी सैटरडे 8:30 to 10:30 अब ऐसा। आप एक दूसरे अपने परिवार में, हाँ, अपने परिवार के अंदर में परिवार सेवा करना है। ये सब अपने आप होता है सहज रूप से। एक हुआ सामूहिक रूप से, लेकिन सभी लोग आपस में तो बातचीत करते ही होंगे। एक दूसरे के घर जाना अपने आप शुरू ही हो जाता है। जैसे जो अध्ययन में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सब आपस में एक दूसरे के घर जाते ही होंगे। वो आपके शेड्यूल कार्यक्रम से अलग है, वो भी सामाजिकता बढ़ाता है ना। भैया कल पारिवारिक गोष्ठी आप सभी के साथ, हमारे सब अध्ययनार्थी मित्र कल मिल सकते हैं? यहीं भी वो वेन्यू डिसाइड कर लेंगे, यहाँ पे हो सकेगा तो लाइब्रेरी में मिलेंगे, वरना किसी के घर। कितने बजे? शाम को ना? शाम को खाने के बाद। हाँ ठीक है, 8:30 बजे के। 8:30 से 10:30, 10:30 हाँ तक। बस। आप लोग जहाँ ले चलेंगे चलेंगे।